नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी मैं क्या कर रहा था, एक प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख रहा था, तो ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैंने देखा मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, 2019 13 सितंबर की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था और डायरेक्ट मतलब जो एडवांस ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट के ऊपर और फॉर्मुलेस के ऊपर जो है डायरेक्ट 80 to 90% क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े हटके होते हैं जो हर कोई बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाता या उनको सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है, ट्रिकी होते हैं थोड़े, तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है और आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। तो चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहना और देखना कितना बेहतरीन और कितना प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसके अंदर एंगल पी 120 डिग्री है और पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर के ऊपर एट एस। ठीक है, चलो इतनी कंडीशन को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ये ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर, इसके अंदर पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला क्यू आर के ऊपर, क्यू आर के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं इसके नाम दे दूं, ये पी है मेरे पास, ये क्यू है मेरे पास और ये आर है मेरे पास, यहाँ पर एस हमने परपेंडिकुलर डाला इसके। अब क्या बोल रहा है, उन्होंने एक कंडीशन दी है, ध्यान से देखना, पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल्स टू एस आर। पी क्यू ये डिस्टेंस प्लस क्यू एस, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एस आर के बराबर है, एस आर के बराबर है। ये कंडीशन दी है और उसने आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर उसने आपसे पूछ लिया है कि एंगल क्यू का मान कितना होगा, ये हमको फाइंड करके बताना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा ये डिलीट कर लेता हूं मैं। देखो क्या बोला उसने, पी क्यू बराबर क्यू एस है, यहां पर क्या करो आप क्यू एस को मान लो एक्स। ठीक है, और इसको रेड पेन से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा अलग दिखेगा। ठीक है, इसको अगर मैं x मान लूं और पी क्यू को मैं मान लूं y। ठीक है, इतना काम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है t से लेकर के क्यू आर के ऊपर कि वो एस आर को इस तरह से डिवाइड करे कि इस पॉइंट पे जो t पॉइंट है, t एस टी का डिस्टेंस x के बराबर हो जाए। समझ आया मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमें P से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है एस आर के बीच में जहां पर वो पॉइंट कट करेगा, उससे S तक की लेंथ जो होगी वो क्यू एस की लेंथ के बराबर होगी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये भी x के बराबर होगा, एस टी क्यू एस के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ड्रॉ करनी है और मैंने क्यों किया, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आए हमें कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, उस चीज को समझने के लिए। अब देखो अगर ये x है ये भी x है तो बच्चे आराम से देखकर बता देंगे कि ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा ये y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि y प्लस एक्स जो है एस आर के बराबर है, उसमें से एस टी अगर x हो गया तो आपके पास क्या बचा, y तो बचा, ये y हो जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे लिखो, पी क्यू मतलब y प्लस एस क्यू एस प्लस एक्स किसके बराबर था, एस आर के बराबर था। एस आर को लिख लो एस टी प्लस में टी आर। अब यहां से आप देखोगे अगर तो y प्लस एक्स आपके बराबर हो जाएगा, एस टी की वैल्यू x है प्लस में टी आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहां से x से x कैंसिल, टी आर की वैल्यू आ गई y, इसका मतलब टी आर की वैल्यू आ गई y। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या करना है हमें ध्यान से देखना, अब जो है मेन चीज इसकी स्टार्ट होती है। चलो देखो, अगर मैं पी क्यू टी ट्रायंगल की बात करता हूं, यहाँ पे किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे पी क्यू टी अलग से, पी क्यू टी। पी क्यू टी के अंदर पी एस जो है परपेंडिकुलर है, पी एस जो है परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। ठीक है, और आप देखोगे कि क्यू एस और एस टी बराबर है, मतलब ये एक्स है और ये भी एक्स है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ध्यान करो, एक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, मतलब एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक पॉइंट से सामने वाली साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए और वो सामने वाली साइड को बराबर बराबर भागों में बांट दे, दो इक्वल पार्ट्स में बांट दे, इसका मतलब वो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब इसकी दो साइड्स आपकी बराबर होंगी। वो साइड कौन सी होंगी? वो उस वाली साइड को छोड़कर, जिसको बराबर भागों में बांटा है उस परपेंडिकुलर ने, उस साइड को छोड़कर बाकी दोनों साइड जो है आपकी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये पी क्यू टी जो है हमारा क्या हो गया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आपको पता होनी चाहिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर जो दो साइड उसकी जो दो साइड बराबर है, उसकी जिस साइड के ऊपर वो टच हो रही है, वहां पर जो एंगल बना रही है उसके साथ वो एंगल आपका बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी सारी की सारी जो मैंने इसके अंदर बताया, इसको ध्यान से देख लो। मैंने दो चीज बताई कि एक ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट से सामने वाली जो लाइन होगी उसके ऊपर अगर उसको दो बराबर भागों में वो बांटती है परपेंडिकुलर, इसका मतलब वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो दो साइड बराबर होती है वो तीसरी साइड के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल हमारा बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जो हमारा ये एंगल है, ये एक्स है, ये एक्स है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब पी क्यू टी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये वाई है तो ये वाली लेंथ भी वाई हो जाएगी, पीटी की लेंथ भी वाई हो जाएगी। ठीक है, और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। अब एंगल के ऊपर हम बाद में आएंगे, बस इतना याद रखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है बराबर हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल को देखो आप, पी टी आर को, पी टी आर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये P है, ये T है, मैंने अलग से एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। पीटीआर के अंदर आप देखोगे तो ये कितनी है? पीटी की लेंथ कितनी है? यहाँ पर y है। और टी आर की लेंथ कितनी है? टी आर की लेंथ भी क्या है? y है यहाँ पर। ठीक है, और अगर देखोगे इस ट्रायंगल को आप, दो साइड्स अगर इसकी बराबर है तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? जिस ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होती है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड बराबर होती है वो तीसरी साइड के साथ जो एंगल बनाती है, मतलब ये इसके साथ जो एंगल बनाएगी और ये इसके साथ जो एंगल बनाएगी, दोनों एंगल बराबर होते हैं। अभी हमने पहले वाले ट्रायंगल के अंदर भी देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा एंगल हो जाएगा। समझ आया? चल, अब एक प्रॉपर्टी और लगेगी इसके अंदर, देखो ध्यान से। एक ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? ट्रायंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल अगर हमें कोई निकालना होता है तो वो अंदर वाले जो अपोजिट एंगल है ना, उसके दोनों, इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर अपोजिट एंगल जो दोनों होंगे इनका सम होता है। इन दोनों के सम के बराबर ये एंगल होता है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, इसको थीटा बोल दूं, तो ये एंगल जो होगा टू थीटा हो जाएगा। तो उसी प्रॉपर्टी से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। इस ट्रायंगल की बात करूं अगर मैं, पी टी आर के अंदर अगर आप देखोगे ये थीटा है तो ये एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा आपके पास टू थीटा। समझ आया? किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है, अंदर वाले अपोजिट दो इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो थीटा प्लस थीटा टू थीटा ही हो जाएगा। अब मैंने बताया था आपको पी क्यू टू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर ये वाई है तो ये भी वाई है। इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा टू थीटा। भाई इतनी चीज आपको करनी थी, अब जो है आपका क्वेश्चन बड़ी इजीली हो जाएगा। अब देखो पी क्यू टी की बात करते हैं हम। ट्रायंगल पी क्यू टी के अंदर क्या है? ये टू थीटा है, ये भी टू थीटा है। तो ये एंगल आप निकाल सकते हो। ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? 180 माइनस टू थीटा माइनस टू थीटा, मतलब कि ये एंगल हो गया आपके पास 180 माइनस 4 थीटा। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल हो गया आपके पास 180 माइनस 4 थीटा, और ये वाला एंगल कितना है? थीटा। तो अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं, इस पूरे एंगल को अगर मैं निकालना चाहूं यहाँ से, पी एंगल जो होगा वो कितना होगा? 180 माइनस एंगल पी कितना होगा आपके पास? 180 माइनस 4 थीटा प्लस में थीटा हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा 180 माइनस 3 थीटा। ये हो गया एंगल पी। और अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो एंगल पी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 120 डिग्री दी हुई है। इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा 120 डिग्री के। और यहां से हम थीटा की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, जो किसके बराबर आ जाएगी? 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60, और थीटा आ जाएगा 60/3 आपके पास 20 डिग्री। 20 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री देख के आंसर मत लगा देना, इसको 20 को गलत कर देंगे। कई बच्चे जल्दी जल्दी में होते हैं और वहां पे हो जाती है गलती, ह्यूमन मिस्टेक है। कई बार बच्चे क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते और हो जाता है। 20 देखेंगे जैसे ही और दिखा ऑप्शन में है, जल्दी से लगा के आगे चले जाएंगे। होता है, अच्छे अच्छे बच्चों के साथ होता है। लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या निकालना है आपको, क्यों निकालना है। और एंगल क्यू की वैल्यू है 2 थीटा, और 2 थीटा अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 20, और आपका आंसर जो हो जाएगा 20 नहीं होगा, आपका आंसर होगा 40, बी फॉर बेंगलोर।
ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। काफी प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से देखो इसको, समझो कैसे हो रहा है और इसको अपने नोट्स के अंदर लिख लो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और देखो एडवांस मैथ के अंदर जो है 80-90% क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आपकी बेसिक्स के ऊपर अच्छी पकड़ है, कॉन्सेप्ट अच्छी क्लियर है और फॉर्मुलेस अच्छे से याद है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बेसिक्स अच्छा करके चल रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चंस करने का भी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। ऐसे क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, बाकी इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स है मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करता रहूंगा। और तो अभी जो मैं चेक करने वाला हूँ ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय।